ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे चलते हैं अपनी श्री रामायण की कथा में। और चर्चा हम कर रहे थे कैसे लव कुश अयोध्या पहुंचे रामायण कथा सुनाते हुए। और जब अयोध्या में रामायण कथा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दशरथ महाराज के राज्य अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हैं कि अयोध्या किस प्रकार का राज्य रह चुका है दशरथ महाराज के नेतृत्व में। और उस कथा में वर्णन करते हैं कैसे दशरथ महाराज का शनि से सामना हो गया, जटायु ने सहायता की, और कैसे दशरथ महाराज एक युवा की उनके हाथों मृत्यु हो गई, जिनके माता पिता अंधे थे, उनके नेत्रहीन थे, शक्ति नहीं थी देखने की, उनका शाप लग गया। और उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कैसे दशरथ महाराज एक ऐसे नेता हो चुके हैं, ऐसे राजा हो चुके हैं जिनकी फिजिकल शक्तियां, जिनकी शास्त्रिक ज्ञान और अनेक प्रकार की शक्तियों का वर्णन हम कर चुके थे। आइए आगे चर्चा करते हैं। दशरथ महाराज के राज्य में एक बड़ी विशेष बात थी कि वहां पे बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। अभी देखिए, ब्राह्मण किनको बोलते हैं? ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन या व्यवस्थापन में लगे हुए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, जो विजनरीज होते हैं, जो विजन सेट करते हैं। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि जो भी विजन सेट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उन लोगों का कुछ व्यक्तित्व, चरित्र होना चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। उन क्वालिटी का वर्णन किया है। अयोध्या में जो ब्राह्मण थे, जो मार्गदर्शन करने का काम करते थे, सबसे पहला गुण उनका अपनी इंद्रियों पे संयम था। दे हैड सेंस कंट्रोल। वो लोभी या वासनात्मक नहीं थे। और केवल सेंस कंट्रोल नहीं, उनके जीवन में एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, शिष्टाचार था। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आध्यात्मिक अभ्यास का शिष्टाचार। और साथ ही साथ जो बातें वो दूसरों को बोलते थे, वो अपने जीवन में भी पालन करते थे। दे वुड वॉक देयर टॉक। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे और दूसरों के साथ बहुत दयालु। दूसरों की शॉर्ट कमिंग्स को बहुत आसानी से एकोमोडेट कर लेते थे, लेकिन अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट, और दूसरे को हमेशा प्रोत्साहन देना, कैसे वो जिस भी परिस्थिति में है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, परफेक्शन के मार्ग पे चल सकते हैं। और उसके बाद उन ब्राह्मणों, मार्ग निर्देशकों का वर्णन किया है। वो कभी भी हर समय दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगते थे। वो समाज की सेवा में लगे रहते थे, और दूसरे लोग कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से जो भी उनको आके दे दिया, उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। यहां तक कि अगर कहीं से डोनेशन लेना हो, धन एकत्रित करना हो, तो पहले देखते थे कि उन्होंने धन कमाया है, वो धार्मिक तरीके से कमाया है या अधार्मिक तरीके से, ये भी चेक करते थे। और जिन्होंने धन उचित तरीके से नहीं कमाया, उनसे धन स्वीकार ही नहीं करते थे। और क्योंकि इन ब्राह्मणों में सुपीरियर, जो उच्च कोटि के, उच्च वर्ग के लोग थे, इनके अंदर अत्यधिक विजडम, मैच्योरिटी, ज्ञान था, और साथ ही साथ इनके व्यवहार में और शुद्धता में कोई त्रुटि नहीं थी। इसलिए बहुत स्वाभाविक था कि सभी राजा लोग और उनके मंत्री लोग बहुत अच्छे से इनका सम्मान करते थे। देखिए, एक होता है सम्मान डिमांड करना, एक होता है सम्मान कमांड करना। डिमांडिंग रिस्पेक्ट एंड कमांडिंग रिस्पेक्ट। डिमांडिंग रिस्पेक्ट में व्यक्ति घड़ी घड़ी बोलता है, अरे लोग मेरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन कमांडिंग रिस्पेक्ट में व्यक्ति ऐसा बन जाता है कि अपने आप सम्मान उस व्यक्ति की तरफ खींचा चला आता है। इसलिए बोलते हैं रिस्पेक्ट जो है, सम्मान जो है, एक बहुत ही महंगे हीरे के समान है। रिस्पेक्ट इज लाइक अ वेरी प्रीशियस डायमंड। और देखिए, बहुत महंगा हीरा है, वो हम किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते।
हम पहले परखते हैं वो व्यक्ति कैसा है, क्या उस हीरे को संभाल पाएगा। उसी प्रकार से इस दुनिया में लोग सम्मान भी सोच समझ के देते हैं, जिसको दे रहे हैं क्या उसका हकदार है कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सब अक्सर सम्मान डिमांड करते हैं, वी डिमांड रिस्पेक्ट कि अरे हमारा सम्मान क्यों नहीं हुआ, हमें प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिली, फलाने को क्यों मिली। अरे आप बन जाओ तो आपको मिल जाएगी। यू शुड कमांड रिस्पेक्ट। तो ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे ब्राह्मण हो गए, और उनके साथ ही दशरथ महाराज जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किंग हैं, एक राजा हैं, जो व्यवस्थापन को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उनका चरित्र कैसा था। ये नहीं बोल रहे केवल ब्राह्मण शास्त्र पढ़े हैं, मैं क्यों पढ़ूं। ब्राह्मण तो शास्त्र पढ़े, लेकिन साथ ही साथ उनको भी शास्त्र सुनने में, पढ़ने में बहुत रुचि थी। और दूसरा, केवल शास्त्र पढ़ते नहीं थे, वो जानते थे वो एक क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में कौशल होना बहुत जरूरी है, मिलिट्री साइंसेज में एक्सपर्ट होना। तो अपने कर्तव्य में भी बहुत निपुण थे, कर्तव्य में निपुण थे, शास्त्र पढ़ते थे, साथ ही साथ शॉर्ट साइटेड लीडर नहीं थे, फार साइटेडनेस यानी दूरदर्शी। ऐसा योजना, ऐसा प्लानिंग करते थे, दूसरों से ऐसा डील करते थे दूर की सोच के कि आने वाले काल में सबका कल्याण कैसा होगा। फार साइटेडनेस, दूरदर्शी। केवल टेम्परेरी रिजल्ट्स के आधार पे निर्णय नहीं लेते थे। और इन सब के साथ साथ, क्योंकि ये उच्च वर्ग के ब्राह्मणों का संगत करते थे, उनके साथ रहते थे, दशरथ महाराज का माइंडसेट, उनकी मानसिकता बहुत प्योर थी। उनके अंदर कोई शोषण की प्रवृत्ति नहीं थी, एक्सप्लॉयटेशन की प्रवृत्ति नहीं थी। और साथ ही साथ एक राजा के हृदय में एक बहुत महत्वपूर्ण चाहिए अपनी प्रजा के प्रति, काइंडनेस। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई अपनी प्रजा को लीड करता है, मैनेज करता है, तो उसके अंदर काइंडनेस और एम्पैथी होनी चाहिए। काइंडनेस क्या है? दया। और एम्पैथी यानी समानुभूति, दूसरे के दर्द को, दूसरे की फीलिंग्स को, भावनाओं को समझना। तो दशरथ महाराज के उच्च कोटि के मार्गदर्शक हैं, स्वयं बड़े ही प्योर हैं, शुद्ध हैं, और प्रजा के प्रति काइंडनेस है, एम्पैथी है, दया है, समानुभूति है, अपने मन में शुद्धि है, और दूरदर्शी हैं। इसीलिए उनका राज्य मानो हर प्रकार के दोष से मुक्त था। तो अभी हमने आपको दो बात बताई। अयोध्या में ब्राह्मण उच्च कोटि के थे, राजा उच्च कोटि का था, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मार्गदर्शक और राजा के कॉम्बिनेशन से, गुड लीडरशिप एंड ए गुड मैनेजेरियल एबिलिटीज, उनके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ? प्रजा जो थी बहुत खुश थी, बहुत संतुष्ट थी। प्रजा भी कपट रहित थी, कोई कपट नहीं था, बहुत शुद्ध थी, हमेशा सत्य बोलती थी, कभी झूठ का सहारा नहीं लेती थी, कोई जेलसी नहीं थी, कोई अज्ञानता नहीं थी, कोई चोरी डकैती नास्तिकवाद, कोई बीमारी नहीं थी। क्योंकि लीडरशिप ऐसा स्ट्रांग है ना, किसी को शोषण का डर नहीं है, किसी को भय नहीं है, सब लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए सब लोग सुखी और संतुष्ट हैं। तो ये तो मार्गदर्शन हो गया। अभी देखते हैं दशरथ महाराज अपने आप में जो राजा हैं, तो एक तो उनके मार्गदर्शक हैं, ब्राह्मण हैं, और उनके साथ दशरथ की टीम में उच्च कोटि क्षत्रिय हैं जो उनके मंत्री का भी काम करते हैं। क्षत्रिय वैश्य सब मिला के उनका एक टीम है जो उनको मंत्रणा देते हैं अलग अलग विषय में, प्रैक्टिकल गाइडेंस। ब्राह्मण उनको शास्त्रिक गाइडेंस देते हैं, ये उनको प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। और ये जो, उसमें बहुत सारे विशेष थे, लेकिन एक कोर टीम थी जिसमें 8 प्रमुख लोग थे, और उनका जैसा नाम है वैसा काम है। दशरथ महाराज की टीम में 8 प्रमुख लोग। देखिए, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम बहुत जरूरी है। सारे गुण एक लीडर में नहीं हो सकते, तो लीडर को अगर अच्छा इन्फ्लुएंस बिठाना है तो उसकी एक टीम होनी चाहिए, अलग अलग गुणों के लोग सब एकत्र होकर काम करें। तो वर्णन आता है कि ये जो मंत्री थे, पहली बात तो इनके कुछ जनरल गुण थे, कुछ जनरल अच्छे गुण थे उनके अंदर। क्या थे? शुद्ध मन था, प्रामाणिकता थी, सबसे बड़ी बात उनको देश के प्रति प्रेम था, उनको अपने राज्य के प्रति प्रेम था। वो मंत्रणा
इसलिए नहीं देते थे राजा को कि उनकी पॉकेट भरेगी, उनकी सैलरी मिलेगी, नहीं, उनको कंट्री के प्रति प्रेम था। ऐसे लोग मंत्रणा, लीडर को एडवाइस देने के काबिल हैं। और साथ ही साथ केवल राज्य के प्रति प्रेम नहीं था, उनको राजा के प्रति भी वफादारी थी। कभी कभी राज्य के प्रति प्रेम होता है लेकिन व्यक्ति सोचता है ये राजा यहां से हटे तो मैं उसकी गद्दी पे बैठूं, नहीं, उनको राजा के प्रति भी लॉयल्टी थी। बहुत ज्ञानी थे, बहुत समृद्ध थे, बहुत विनम्र थे, और कोई उनके हृदय में कपट नहीं था, हमेशा अपने वरिष्ठों का सम्मान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बोली जा रही है। अगर वरिष्ठों से, सीनियर से छोटी मोटी गलती, कुछ गलती भी हो गई तो नजरअंदाज करके उनका सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि मौका ढूंढते थे मेरे सीनियर्स अभी गलती करें और मैं उनको पकड़ूं। तो ऐसे करके बहुत गुण दिए हैं उनकी बुद्धि के। तो आइए नाम चुन देखते हैं। 8 प्रमुख मंत्री कौन थे दशरथ महाराज के। एक का नाम है दृष्टि, नाम है दृष्टि, क्योंकि ये बड़े दूरदर्शी थे और राजा को मंत्रणा देते थे, गाइडेंस देते थे, दूर की सोचते हुए कि ऐसा कुछ कार्य करो जिससे लंबे समय तक राज्य को लाभ हो। दूसरे एक मंत्री थे विजय, उनका काम था अयोध्या को हर युद्ध में विक्ट्री, विजय प्राप्त करवाना। तो प्लानिंग करते थे आर्मी का। ऐसे ही तीसरे नंबर के जो थे उनका नाम था जयंत। तो देखिए विजय जो है जीत दिलवाते हैं, लेकिन एक बार जीत मिल गई तो अपनी प्रजा को इस प्रकार से संभाल के रखो कि जीत बनी रहे। तो जयंत का काम था वो समृद्धि को बनाए रखना, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जीत हमेशा फिर से हाथ से निकल जाएगी। तो ये जयंत का काम था कि हर प्रकार से उचित अधिकार, नियंत्रण, प्रभुत्व बना रहे हमारे राज्य का। चौथे थे सुराष्ट्र, सुराष्ट्र जिनका नाम है अर्थ साधक। दो नाम हुए, सुराष्ट्र और अर्थ साधक। उनका कार्य था हमारा जो खजाना है, ट्रेजरी है, तिजोरी है, वो पूर्ण रूप से धन से परिपूर्ण रहे, ताकि किसी भी इमरजेंसी समय पे हमारे राज्य को कोई कठिनाई ना हो। तो ये धन संभालते थे। देखिए परफेक्ट टीम है। एक दृष्टि है, एक विजय है, एक जयंत है, एक अर्थ साधक है। पांचवे थे सिद्धार्थ या राष्ट्रवर्धन। उनका सबसे बड़ा काम था, राष्ट्रवर्धन जो नाम है या सिद्धार्थ नाम है, इनका काम था जितने संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका प्रबंधन अच्छे से करना, मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, और प्रजा की और राजा की जरूरतें समय समय पे बड़े बैलेंस्ड तरीके से पूरी होती रहे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब रिसोर्सेज सीमित होते हैं तो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, किसी को कम मिलते हैं, किसी की जरूरत से ज्यादा जरूरतें पूरी हो जाती हैं और किसी की बहुत कम होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसोर्सेज मैनेजमेंट, संसाधन व्यवस्थापन, प्रबंधन। तो राष्ट्रवर्धन का ये काम था, बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। और इनके बाद एक और नाम दिया है, छठा नाम जिन है अकोप या अशोक। अकोप या अशोक का काम था, कोई भी प्रजा में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दुखी है, असंतुष्ट है, तो उसको समय दो, उसके साथ बैठो, उसकी सुनो। कभी कभी लोग दुखी होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, उनको कोई सुनने वाला चाहिए जो शांति से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी शोषण के भाव से, बिना किसी स्वार्थ से या काम करवाने की इच्छा से, उसके बिना केवल बैठ के सुने और आपके हृदय के हाल को समझे, असंतुष्टि को समझे। अकोप, अशोक, दूसरे लोग उनके पास आके अपना दिल हल्का करते थे। ऐसा होना चाहिए टीम। दृष्टि हैं, विजय हैं, जयंत हैं, सुराष्ट्र हैं, सिद्धार्थ हैं और अकोप या अशोक। और उसके बाद अंत में बोलते हैं दो और हैं, धर्मपाल और, धर्मपाल कौन है, उसके बाद सुमंत्र। धर्मपाल का एक और नाम था मंत्रपाल, और इनका काम था कि जो भी कार्य, किसी ने अगर विजन दिया, किसी ने फंड्स मैनेजमेंट किया, किसी ने विजय दिलवाई,
क्या ये सब धर्म के आधार पे हो रहा है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि हम वासना के प्रभाव में आके अधर्म की तरफ जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो राजकीय क्रीड़ा में बहुत निपुण थे। राजकीय क्रीड़ा, स्टेट क्राफ्ट में बहुत निपुण थे। धर्म के अनुसार सब पॉलिसीज बनता था, सिस्टम बनता था, ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बने लंबे समय तक। और उसके बाद सबसे बड़े, सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार और सबसे नजदीकी मित्र थे, मंत्री थे सुमंत्र जी। सुमंत्र वो दशरथ के बहुत ही नजदीकी थे और उनके प्रति दशरथ महाराज का बहुत सम्मान था। और इतना अच्छा मंत्रीगण होने के कारण ही दशरथ महाराज एक सही अजेय नेता बन पाए। एब्सोल्युटली इनविंसिबल लीडर। उन पे जीत पाना आसान नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं हमें टीम चाहिए ही नहीं। अरे टीम क्यों चाहिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन दशरथ महाराज जैसे पूरे विश्व पे राज करने वाले व्यक्ति बोल रहे हैं अरे टीम चाहिए। टीम के बिना लंबे समय तक इफेक्टिव कार्य, इफेक्टिव एक्सपेंशन नहीं हो सकता। इफेक्टिव एक्सपेंशन के लिए एक बहुत बढ़िया टीम चाहिए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास सारी कलाएं, सारी क्षमताएं, सारे कौशल नहीं होते। जब एक टीम होती है तो अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग कौशल, अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं और बहुत अच्छे से प्रगति होती है। इतनी अच्छी मंत्रणा होने के बावजूद भी वर्णन आता है एक्चुअली बोलते हैं दशरथ महाराज एक कंप्लीट मैन थे, परिपूर्ण पुरुष। उनके पास क्या नहीं था? उनके पास शारीरिक शक्ति थी, सुंदर से सुंदर पत्नियां थी, ऐश्वर्य ऐसा था कि हम सोच भी नहीं सकते, बड़े बड़े महल थे, ऐसे अनुयायी थे जो उनके लिए मर मिटने को तैयार हैं, ऐसे फॉलोअर्स थे, और एक ऐसा राज्य था जो पूरी पृथ्वी को कवर कर रहा था, पृथ्वी के बियॉन्ड कवर कर रहा था। लेकिन फिर भी वो दुखी थे, क्योंकि उनकी एक इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी। यहां तक कि उनकी 353 पत्नियां थी, फिर भी दुखी थे। और दुख क्या था? मुझे कोई संतान प्राप्ति, कोई पुत्र प्राप्ति विशेष रूप से नहीं हो रही किसी कारण से। ये दुख था। पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे, भौतिक जगत ऐसा ही है। हजार अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन मन में अगर एक बात बैठ जाए कि मेरे पास ये नहीं है, सभी ऐश्वर्यों में रह के भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। आप, हम लोग नोट कर सकते हैं, सभी होने के बावजूद भी एक चीज अगर मन में बैठ गई, ये नहीं है। ये मन का काम ही यही है, सभी ऐश्वर्य के बीच भी हमें दुख का कारण दिखा देता है। और इस तत्व का वर्णन कैसे करते हैं? उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा सा सिक्का लिया है 1 रुपए का, उसको आंख के सामने रख दिया, सूरज ढक जाएगा, हम सूरज को नहीं देख पाएंगे। क्या 1 रुपए का सिक्का सूरज को ढक सकता है? नहीं ढक सकता। लेकिन आपने 1 रुपए के सिक्के को आंख के इतना नजदीक रख लिया कि सूरज को देख ही नहीं पा रहे। इसीलिए किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ऐश्वर्य हो, बहुत सुख के कारण हो, लेकिन उसने एक कारण को अपनी आंख के इतने नजदीक रख लिया है कि वो अपने महान ऐश्वर्य को, भाग्य को समझ ही नहीं पा रहा है। और दशरथ महाराज के पास तो असीमित भाग्य, असीमित आशीर्वाद, असीमित कारण थे खुश होने के, सुखी होने के, आनंद मनाने के, लेकिन दशरथ महाराज शोक में मग्न थे। उनके पास एक ऐसा मंत्री था जिसका नाम था अशोक, ये अकोप, जो दूसरों को शोक से निकालता था। दशरथ महाराज का मंत्री पूरी प्रजा को शोक से निकाल पाया, लेकिन दशरथ महाराज को नहीं निकाल पाया। एक दोष, उन्होंने अपने आंख के इतना नजदीक ले लिया, सारे ऐश्वर्य को देख नहीं पाए। दिस इज द डिजीज ऑफ माइंड, ये मन की बीमारी है। अगला प्रश्न उठता है, दशरथ महाराज की 353 पत्नियां क्यों थी? 353 बोलते हैं। 3 तो उनकी प्रमुख पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन इनके अलावा 350 दूसरी राजकुमारियां जिनसे विवाह किया अलग अलग समय पे। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार हुए परशुराम जी, और परशुराम जी
भगवान विष्णु के जो अवतार हुए परशुराम जी, उन्होंने वो क्षत्रियों के दोषों से इतने परेशान थे, वो जगह जगह भ्रमण कर रहे थे और क्षत्रियों से परेशान होने की वजह से कई राजाओं को मार रहे थे। लेकिन उन्होंने प्रण लिया था, अगर कोई भी राजा स्त्रियों से घेरा हुआ है या विवाह हो रहा है, उस व्यक्ति को नहीं मारेंगे। ऐसा प्रण परशुराम जी ने लिया था। तो जब दशरथ महाराज को मारने आते अयोध्या में, उसी समय दशरथ महाराज जो राजकुमारी मिलती उनसे विवाह कर लेते। ऐसे लगभग 350 बार परशुराम जी 350 बार परशुराम जी आए थे, ऐसा लगभग दशरथ महाराज का सामना करने के लिए, उनकी मृत्यु करने के लिए। लेकिन हर बार उन्होंने एक कन्या से विवाह कर लिया, इसीलिए उनके विवाह 353 हो गए। 3 तो प्रमुख थे ही थे, लेकिन इतना विवाह होने के बावजूद भी उनकी किस्मत में संतान नहीं थी, उनके भाग्य में संतान नहीं मिल रही थी, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी थे। दशरथ महाराज ने अपनी मंत्रियों से सलाह मशवरा किया, पूछा उनसे उनसे उनकी राय ली। एक बड़ा मीटिंग बुलाया। मंत्री ने बोला, देखो आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ से आपके अगर कोई पुराने पाप हैं तो वो धुल जाएंगे और जल्दी आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। सभी मंत्रियों से वो आशीर्वाद लिया। वशिष्ठ ऋषि जो उनके प्रमुख कुल गुरु थे, वशिष्ठ ऋषि ने डिसाइड किया, आपके अश्वमेध यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा। अभी यहाँ पे एक बात में महत्वपूर्ण है जानने वाली, कि यज्ञ इत्यादि जब ये भक्त लोग करते थे, तो यज्ञ में अगर छोटी सी भी त्रुटि हो गई तो बहुत हानि हो सकती थी। ये यज्ञ बहुत सेंसिटिव थे। अगर अच्छे से करिए तो बहुत ब्लेसिंग मिल गया, और अच्छे से नहीं किए तो वही यज्ञ बहुत हानि कर सकता है। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से सबसे उत्तम यज्ञ क्या है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम जप करना और भगवान का कीर्तन करना। तो जब ये यज्ञ की बात चल उठी और वशिष्ठ जी ने बोला कि मेरी निगरानी में पूरा यज्ञ संपन्न होगा, चिंता मत करो, ये यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होगी। जब सब लोग चले गए, दशरथ महाराज के सबसे प्रिय मंत्री सुमंत्र जी थे। सुमंत्र जी ने बताया कि एक बार सनत कुमार ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि दशरथ महाराज जब बड़ा यज्ञ करेंगे तो उस यज्ञ में दशरथ महाराज को ऋषि श्रृंग को बुलाना चाहिए। प्रमुख पुजारी के रूप में, प्रीस्ट के रूप में, प्रमुख ब्राह्मण के रूप में ऋषि श्रृंग को बुलाइए, जो पूरा यज्ञ करवाएंगे। अभी वर्णन आता है कि ये ऋषि श्रृंग कौन है। सुमंत्र ने बताया ऋषि श्रृंग कौन है। बहुत सुंदर कथा है ऋषि श्रृंग की। कथा इस प्रकार आती है कि रोमापाद महाराज जो अंग देश के राजा थे, उन्होंने दशरथ महाराज की पुत्री को गोद लिया था। दशरथ महाराज की पहले एक पुत्री हुई थी शांता, उनको रोमापाद महाराज ने गोद लिया। रोमापाद महाराज के राज्य में बहुत समय से बारिश नहीं हो रही थी, बहुत समय से वर्षा नहीं हो रही थी। उनको यह बताया गया कि एक अद्भुत ऋषि हैं, ऋषि श्रृंग। श्रृंग यानी जिनके माथे से कोई सींग निकल रहा हो, ऐसे ऋषि। बोले उनके पिता विबंधक उनको कभी भी वन से बाहर नहीं आने देते, कभी भी उनको समाज से मेल जोल रखने नहीं देते, क्योंकि उनको डर है कि अगर समाज से मेल जोल रखेंगे, स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और विवाह कर बैठेंगे। वो पिता चाहते ही नहीं कि ऋषि श्रृंग विवाह करे। उन्होंने उनको वन में ही रखा था। लेकिन वो ऋषि श्रृंग की तपस्या की शक्ति इतनी थी कि अगर वो स्वयं आ गए अंग राज्य में, अंग प्रदेश में, जहां पे रोमापाद महाराज राज करते हैं, जहां पे बहुत लंबे समय से वर्षा नहीं हुई थी, लोगों को मालूम था अगर ऋषि श्रृंग यहाँ पे आ गए, उनके चरण रखते ही यहाँ वर्षा हो जाएगी और सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। रोमापाद महाराज को उनके मंत्रियों ने एडवाइस दिया, आप कुछ महिलाओं को भेजिए और उस समय वन में भेजिए जब ऋषि श्रृंग के पिताजी वहां ना हो। ऋषि श्रृंग ने बचपन से महिलाओं को नहीं देखा था। कुछ बहुत सुंदर महिलाएं ऋषियों की वेशभूषा डाल के वन में चली गई। ऋषियों की वेशभूषा डाल के वन में गई, बहुत सुंदर पकवान, मिष्ठान इत्यादि लेके गई।
ऋषि श्रृंग को खिलाया। ऋषि श्रृंग ने देखा, उनको लगा ये भी हमारी तरह ही कुछ ऋषि हैं, क्योंकि ऋषि की पोशाक डाल के चले गए। वो कन्याओं ने उनको मिष्ठान खिलाया, उनके साथ समय बिताया, काफी समय बिताया। उस समय उनके पिताजी वहां मौजूद नहीं थे। जब वो वहां पे समय बिताने के बाद वापिस कन्याएं आ गई, इतना समय कन्याओं के साथ बिताने के बाद ऋषि श्रृंग को लगा ये कन्याएं कुछ भिन्न हैं, ये साधारण, उनको मालूम नहीं था कन्याएं हैं। वो सोचने लगे ये ऋषि साधारण ऋषि से कुछ तो भिन्न दिखते हैं। उनके हृदय में मानो एक अद्भुत सा आकर्षण होने लगा। वो बड़े बेचैन हो गए, उनका मन चंचल हो गया। कुछ समय बाद वो कन्याएं फिर से आई, और फिर से जब उनके पिता नहीं थे, बड़े ही चुपके से उनको इनवाइट किया, आमंत्रण दिया, आइए हमारे राज्य में आइए। और ऋषि श्रृंग उनके आकर्षण में, प्रलोभन में आ गए, उनके हाव भाव के प्रति आकर्षित हो गए। और कैसे, तो वो कन्याएं उनको अंग महाराज के राज्य में ले आई। जैसे ऋषि श्रृंग ने अपना कदम उस राज्य में रखा, तभी वहां भरपूर वर्षा होने लगी और उनके सभी समस्याएं समाप्त हो गई। अभी इसी कथा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली बात तो ऋषि श्रृंग तपस्या के मार्ग में थे। ये कन्याओं ने आके उनकी तपस्याएं भंग की। इन कन्याओं की तुलना की जा सकती है कोई भोग वस्तु से, जिस वस्तु से हम बहुत अटैच्ड हैं, कोई वस्तु या व्यक्ति। ऋषि श्रृंग की तुलना की जाती है मन से, और उनके पिता की तुलना की जा सकती है बुद्धि से। अगर हम किसी चीज से बहुत आसक्त हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कोई नशे की चीज हो सकती है, किसी को अपने स्मार्टफोन से बहुत आसक्ति है, किसी को इंटरनेट से बहुत आसक्ति है। और मन है, मन का स्वभाव होता है कि मन ऐसे वस्तुओं, प्रलोभन, डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन के प्रति अक्सर फिसल जाता है। और विशेष रूप से मन कब फिसलता है, जब उसको बुद्धि का सहारा नहीं होता। जैसे ऋषि श्रृंग के पिताजी वहां पे नहीं थे, ये कन्या उनको वहां से लेके चली गई। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग ना हो, हम रेगुलर शास्त्रों को नहीं सुनते हैं, रेगुलर ब्राह्मणों से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, रेगुलर उच्च कोटि के ज्ञान, हायर इंटेलिजेंस को स्ट्रांग नहीं बनाते, तो हमारा मन कमजोर हो जाता है और कई प्रकार की टेम्पटेशंस के प्रति फिसल जाता है। वो टेम्पटेशन कुछ भी हो सकती है। अगर एक स्टूडेंट है जिसको कल एग्जाम है, पढ़ना है, उसके लिए टेम्पटेशन आज क्रिकेट मैच देखना हो सकता है, बड़ा प्रभावित हो सकता है, पढ़ाई छोड़ के पूरी रात्रि क्रिकेट मैच देखता बैठा। टेम्पटेशन। कोई व्यक्ति क्रिकेट सीख रहा है, क्रिकेट में शिक्षा ले रहा है, उसको बड़ा एक प्रमुख मैच खेलना है, और उस लक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपने स्वास्थ्य को हानि कर बैठा। किसी वस्तु के प्रति प्रलोभन हो गया जिससे उसके स्वास्थ्य को हानि हो गई, वो हानि हो सकती है। तो हमें हमें हमारे लक्ष्य में स्थित रहने के लिए एक स्ट्रांग इंटेलिजेंस का सहारा चाहिए, और इंटेलिजेंस हमेशा अच्छे संग से मिलती है। जो व्यक्तियों का लक्ष्य भी सेम है, वो हमें हमारी बुद्धि को स्ट्रांग करने में सहायता करते हैं। नहीं तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। ऋषि श्रृंग का मन कमजोर हो गया। और इसी कथा को दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि विबंधक चाहते थे ऋषि श्रृंग हमेशा उनके ही राज्य में बंधे रहें, उनके वन में बंधे रहें। लेकिन ऋषि श्रृंग के अंदर वो तपस्या का स्वभाव नहीं था। बचपन में तपस्या किया सही है, कुछ समय तक तपस्या किया अच्छा है, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य का स्वभाव उनके चित्त में नहीं था। और इसलिए सही समय पर उनको अपने स्वभाव से सही स्थान में जाना जरूरी था। तो ऋषि श्रृंग वहां आ गए। जब उनके आने से बहुत वर्षा हो गई रोमापाद महाराज के राज्य में, तो क्या हुआ, रोमापाद महाराज ने भेंट में अपनी पुत्री उनको दे दी। उस समय ऋषि श्रृंग को सब समझा कि अरे, इन्होंने तो मुझे फंसाया है, मेरे को चालाकी से वन से यहां ले आया आकर्षण करके, और अब मेरा विवाह करवाना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने राजा का सम्मान किया, उन्होंने कोई अपराध नहीं लिया अपने सर पे। और इस प्रकार से ऋषि श्रृंग जो है शांता से विवाह किया। और शांता क्योंकि दशरथ महाराज की पुत्री है ओरिजिनली, तो जब दशरथ महाराज को भी यज्ञ करने की जरूरत है, दशरथ महाराज को बोला गया इस यज्ञ के लिए
जो प्रमुख मार्ग निर्देशक बनेंगे वो ऋषि श्रृंग को लेके आइए। वैसे भी रिश्ते में वो आपके पुत्री के पति यानी आपके सन इन लॉ लगे, दामाद लगे, उनको लेके आइए। तो बोलते हैं दशरथ महाराज जल्द से चले गए अंग महाराज अंग प्रदेश में और रोमापाद जी को बोला कि ऋषि श्रृंग को कृपया अयोध्या भेज दीजिए। और अयोध्या के निवासियों ने बड़े धूमधाम से ऋषि श्रृंग का स्वागत किया और एक बहुत सुंदर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। आइए देखते हैं किस प्रकार के यज्ञ से दशरथ महाराज ने संतान प्राप्ति की। इसका वर्णन हम अपने अगली कथा में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।